पहले उदाहरण दिए थे इन कर्मों को समझाने के लिए, 9 कर्म नहीं बताया था। यहाँ क्या बता रहे हैं? यहाँ 9 कर्म बता रहे हैं। पहले एक एक कर्म के लिए उदाहरण दिए गए थे, इस कर्म को किससे समझना। तो उसको समझाने के लिए वो गाथा आई थी। उसमें कुछ शब्द कॉमन है, सब कॉमन नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखो। तो ज्ञानावरण का 9 कर्म क्या हो गया? वस्त्र कहा गया। क्या कहा गया? है ना। तो कोई भी 9 कर्म द्रव्य ज्ञानावरण के लिए 9 कर्म कब कहलाएगा? कोई भी जैसे वस्त्र आदि है तो वह क्या करता है? वह उस ज्ञान को ढक देता है ना। इसलिए वह ज्ञानावरण कर्म का 9 कर्म कहलाएगा। यानी जो हमें वस्तु का ज्ञान न होने दे, है ना। वस्त्र आदि की तरह, जैसे किसी मूर्ति पर वस्त्र आदि पड़ा हुआ है तो वह हमें उस मूर्ति का ज्ञान नहीं होने देता, तो वह ज्ञानावरण कर्म का वह 9 कर्म कहलाएगा। ये समझने की बात है। इसी तरह से दर्शनावरण कर्म का 9 कर्म द्रव्य क्या है? तो किसी द्वार पर हमने किसी द्वारपाल को नियुक्त कर दिया, तो वो हमें अंदर जाकर के उस राजा का या भगवान का हमें दर्शन नहीं करने दे रहा, तो वह उसका 9 कर्म हो गया, है ना। जिसके कारण से हमारे दर्शनावरणी कर्म का उदय आ गया। हम तो दर्शन करने आए थे, लेकिन गेट पर गेट कीपर खड़ा था, उसने कहा अंदर नहीं जाने देंगे। अभी टाइम नहीं है, टाइम नहीं हुआ अंदर जाने का।